कि व्यवस्था सिर्फ बातों से नहीं बदलेगी, इसे हिंसा से ही उखाड़ना होगा। और यहीं से जन्म हुआ वामपंथी उग्रवाद का। साल 2012 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ठीक 13 साल बाद आज 2025 में गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है कि भारत अगले साल तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि नक्सलवाद, माओवाद, वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद ये शब्द सुनने में एक जैसे क्यों लगते हैं? पर क्या ये सचमुच एक ही है या इनके पीछे की कहानी कुछ और है? यह जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की सुरक्षा, समाज और राजनीति से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं। जब हम इनके फर्क को नहीं समझते तो समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाते। हम अगले 5 मिनट में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इनके बीच का फर्क साफ कर देगी और आपको हैरान कर देगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी से। जब दुनिया में औद्योगिकरण बढ़ रहा था तो एक नई तरह की गरीबी और असमानता भी बढ़ रही थी। इसी दौर में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे विचारकों ने एक सपना देखा, एक ऐसी दुनिया का जहां अमीर गरीब का कोई फर्क ना हो, जहां हर कोई बराबर हो। इसे ही वामपंथ या साम्यवाद कहा गया। वामपंथी का मतलब है कि वो विचारधारा जो समाज में बराबरी लाने, अमीरों और गरीबों के बीच के फर्क को मिटाने की बात करती है। यह अक्सर पूंजीवाद के खिलाफ होते हैं और संसाधनों के समान वितरण की वकालत करते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब कुछ लोग इस विचार को लेकर इतने कट्टर हो गए कि उन्होंने माना कि व्यवस्था सिर्फ बातों से नहीं बदलेगी, इसे हिंसा से ही उखाड़ना होगा। और यहीं से जन्म हुआ वामपंथी उग्रवाद का। वामपंथी उग्रवाद मानते हैं कि सरकार और पूंजीवाद गरीबों का शोषण करते हैं। वो इसे बदलने के लिए हिंसक तरीका अपनाते हैं, जैसे हथियार उठाना, बम धमाके करना और सशस्त्र विद्रोह करना। लेकिन ये हर जगह एक जैसा नहीं होता। भारत में इसका एक खास रूप है जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं। हमारी कहानी में भारत के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी चलते हैं। साल था 1967। यह वो समय था जब भारत के ग्रामीण इलाकों में खास करके आदिवासियों और किसानों के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा था। उनकी जमीनों पर जमींदारों का कब्जा था और पुलिस भी अक्सर उन्हीं की साथ देती थी। जिंदगी पूरी तरह दुर्भर हो रखी थी। इस अन्याय के खिलाफ कुछ आवाजें उठी, जैसे चारू मजुमदार और कानू सन्याल जैसे नेताओं की। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और समझाया, इंसाफ पाने के लिए अब हथियार उठाना जरूरी है। उन्होंने जंगलों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई, यानी अचानक हमला करके गायब हो जाना। इनके हमलों में पुलिस, सरकारी संपत्ति और कभी कभी वो लोग भी निशाना बनते थे जिन्हें वो शोषक मानते थे। नक्सलवाद का लक्ष्य था जमीनें वापस दिलाना, आदिवासियों को उनके हक दिलाना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां कोई शोषक ना हो, यानी उनकी नज़र में सरकार की जगह जनता की सरकार हो। यह भारत की अपनी ही मिट्टी से उपजा एक विशिष्ट वामपंथी उग्रवादी आंदोलन था। भारत में आज भी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जहां नक्सलवादी की समस्या गंभीर है। अब बात करते हैं माओवाद की। यह शब्द चीन से आया है और इसके जन्मदाता थे माओ जेडोंग, जिन्होंने 20वीं सदी में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की थी। माओवाद भी मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रेरणा लेता है, लेकिन इसका फोकस किसानों के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति पर है। माओ का मानना था कि क्रांति तभी सफल होगी जब गरीब किसान और मजदूर मिलकर हथियार उठाएंगे और शहरों को गांवों से घेर लेंगे। उनकी चीनी पीपल्स रिवोल्यूशन आर्मी ने यही तरीका अपनाई थी। भारत में जब नक्सलवादी आंदोलन बढ़ रहा था तो कई नक्सली नेताओं ने माओ जेडोंग के विचारों और उनकी छापामार राजनीति से प्रेरणा ली। उन्होंने माओ के सिद्धांतों को अपने आंदोलनों में शामिल किया और खुद को माओवादी कहना शुरू कर दिया। इसलिए जब आप CPI यानी माओवादी जैसे नाम सुनते हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह वो नक्सली समूह है जहां माओ के तरीकों और विचारों को अपनाया है। तो नक्सलवाद इसका स्थानीय रूप है जो भारत की जमीन पर जन्मा, और माओवाद एक वैश्विक विचारधारा है जिसे भारत के कुछ नक्सली समूह ने अपनाया है। इनका भी लक्ष्य पूंजीवाद और सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए वो हिंसा को जायज मानते हैं। अब हम अपनी कहानी के सबसे भयानक मोड़ पर आते हैं, आतंकवाद। यह वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से बिल्कुल अलग है। जहां वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद के पीछे कुछ सामाजिक और आर्थिक सुधारों का मकसद होता है, वहीं आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ डर और दहशत फैलाना। आतंकवादी समूह अक्सर किसी धार्मिक कट्टरपंथ, राजनीतिक असंतोष, नस्लीय श्रेष्ठता या किसी अलगाववादी मांग से प्रेरित होते हैं। इनके हमले बेतरतीब होते हैं। इनका निशाना अक्सर निर्दोष आम नागरिक होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भय पैदा हो और सरकार या समाज पर दबाव डाला जाए। 26/11 का मुंबई हमला हो या पहलगांव का हमला, इसका एक दर्दनाक उदाहरण है। इन्हें बातचीत या सुधार से कोई मतलब नहीं होता। इनका रास्ता सिर्फ बर्बर हिंसा और विनाश का होता है। यही वो फर्क है जो आतंकवाद को नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से बिल्कुल अलग कर देता है।
तो देखिए हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंची। वामपंथी उग्रवाद एक बड़ी विचारधारा है जिसमें हिंसा से सामाजिक बदलाव चाहते हैं। वहीं नक्सलवाद भारत के नक्सलवादी से जन्मा एक आंदोलन है जो भूमि और आदिवासियों के हक पर केंद्रित था। माओवाद चीन की विचारधारा है जिसे कुछ नक्सली समूहों ने अपनी रणनीति में अपनाया था। और आतंकवाद का मकसद ही डर फैलाना है, जहां मासूम लोगों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि दहशत फैले, और इसकी प्रेरणा अक्सर वैचारिक या धार्मिक कट्टरता होती है। इन शब्दों के सही मायने समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारी समझ और हमारे समाज का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। जब हम फर्क जान जाते हैं तो समाधान भी बेहतर ढूंढ पाते हैं। उम्मीद है आज आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी रोशनी डाली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।